दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे डिफेंस स्टॉक्स की जो इंडिया पाकिस्तान के जियोपॉलिटिकल टेंशन से डायरेक्टली अफेक्ट हो सकते हैं। और सिर्फ इंडिया नहीं तो पूरी दुनिया में इस समय काफ़ी जियोपॉलिटिकल टेंशन है। और इसी के वजह से सभी जो कंट्रीज है वो अपना डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ा रहे हैं। और दोस्तों, इसी के वजह से मेक इन इंडिया का इनिशिएटिव और डिफेंस एक्सपोर्ट्स भी हमारे इंडिया के बढ़ रहे हैं। तो इन स्टॉक्स पर आपको ज़रूर नज़र बना के रखनी चाहिए। दोस्तों, मैं हूं वृशाली और इन्वेस्ट टुडे में आपका स्वागत है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले ध्यान रखिए कि ये वीडियो मैंने सिर्फ एजुकेशन पर्पसेस के लिए बनाया है। ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपना खुद का रिसर्च जरूर कीजिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को भी जरूर कंसल्ट कीजिए। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं एचएएल की। एचएएल एक लीडिंग एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर है जो इंडियन एयरफोर्स के लिए फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स बनाता है। रिसेंटली एचएएल के नासिक प्लांट से पहला तेजस MK-1A फाइटर जेट रोल आउट हो सकता है और इन टेंशंस के टाइम में गवर्नमेंट इनको और ऑर्डर्स दे सकती है। एचएएल का R&D स्ट्रॉन्ग है और मेक इन इंडिया के इनिशिएटिव से कंपनी को लॉन्ग टर्म बेनिफिट भी हो सकता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं हमारे अगले स्टॉक की, जो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि BEL। ये डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स का मेजर प्लेयर है जिसमें रडार्स, मिसाइल सिस्टम्स और कम्युनिकेशन इक्विपमेंट शामिल है। कंपनी का अगर आप ऑर्डर बुक देखोगे तो ये काफ़ी हेल्दी है और बॉर्डर टेंशन के टाइम में इनकी डिमांड और बढ़ सकती है। रिसेंटली इनको 2210 करोड़ की ऑर्डर मिली है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट बनाने के लिए। इस लिस्ट का हमारा अगला स्टॉक है भारत डायनामिक्स लिमिटेड। BDL मिसाइल्स और टॉर्पीडोज मैन्युफैक्चर करता है जो इंडियन आर्मड फोर्सेस के लिए क्रिटिकल है। आकाश मिसाइल सिस्टम जैसे प्रोजेक्ट्स ने कंपनी को एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन दी है और अगर टेंशन्स बढ़ते हैं तो BDL का ऑर्डर इनफ्लो भी बढ़ सकता है। अब बात करते हैं हमारे अगले स्टॉक की, जो है मैज़गान डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स की। ये दोनों ही कंपनी शिप बिल्डिंग के सेक्टर में काम करते हैं। मैज़गान डॉक सबमरीन्स और वॉरशिप्स बनाता है, जबकि गार्डन रीच स्मॉलर नेवल वेसल्स, पेट्रोल बोट्स और सर्वे शिप्स बनाते हैं। इंडियन नेवी का फ्लीट मॉडर्नाइजेशन चल रहा है और दोनों ही कंपनीज को इसमें से मेजर रोल मिल सकता है। अब बात करते हैं डेटा पैटर्न्स की। ये एक इमर्जिंग प्लेयर है जो डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स और एवियोनिक्स में स्पेशलाइज करता है। कंपनी का फोकस R&D पे है और ये इंडियन डिफेंस सेक्टर के ग्रोइंग नीड्स को एड्रेस भी कर रहे हैं। मगर दोस्तों, अगले स्टॉक के बारे में बात करने से पहले अगर आपको एक स्मार्ट लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म चाहिए तो आप एम स्टॉक को ज़रूर चेक कर सकते हो। यहाँ आप स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स और IPOs में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो भी ज़ीरो ब्रोकरेज के साथ। इंट्राडे, FNO और MTF पर भी सिर्फ ₹5 पर ऑर्डर का ब्रोकरेज है, जो कि सबसे कम है। इसके अलावा इनके पास ज़ीरो अकाउंट ओपनिंग चार्जेस, ज़ीरो मेंटेनेंस फीस और ज़ीरो प्लेज क्रिएशन चार्जेस भी है। साथ ही में आप अगर मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी का फ़ायदा उठाना चाहते हो तो एम स्टॉक का इंटरेस्ट रेट सिर्फ 6.99% पर एनम से शुरू होता है। इतना ही नहीं तो अब एम स्टॉक में नए फीचर्स आए हैं, जैसे डिविडेंड ट्रैकर, पर्सनलाइजेशन, नोटिफिकेशन, ज़ीरो कमीशन म्यूचुअल फंड्स और 39 नए MTF स्टॉक्स और 16 प्लेजेबल ETFs भी आए हैं। इसके अलावा अब आपको सेंसेक्स और बैंकेक्स के कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड करने के लिए 100% इंस्टेंट लिमिट मिलेगी रियलाइज्ड प्रॉफिट्स के अगेंस्ट नए ऑप्शंस बाय करने के लिए। साथ ही में अब एम स्टॉक के पास ट्रेडिंग API भी है, जिसके थ्रू आप 30 ऑर्डर्स पर सेकंड एग्जीक्यूट कर सकते हो विथ लेस देन 1000 मिलीसेकेंड्स ऑफ लेटेंसी, अनलिमिटेड गेट रिक्वेस्ट विथ रियल टाइम डेटा एक्सेस। एम स्टॉक मीरे एसेट का रिटेल ब्रोकिंग आर्म है और इनके पास 19 लाख से भी ज़्यादा यूज़र्स है और 83 करोड़ ट्रेड्स एग्जीक्यूट हो चुके हैं। तो अगर आपको भी स्मार्ट इन्वेस्ट करना है, बेटर ट्रेड करना है, तो एम स्टॉक के साथ अपना अकाउंट ज़रूर ओपन कीजिए, जिसके लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। चलिए दोस्तों, नाउ लेट्स गेट बैक टू आवर वीडियो। अब हमारा अगला स्टॉक है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। ये भी एक ऐसा स्टॉक है जिसको डिफेंस सेगमेंट में देखा जा सकता है। ये कंपनी नेवल वेसल्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स और सबमरीन के कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व है। रिसेंटली कोचिन शिपयार्ड ने इंडियन नेवी के लिए एडवांस्ड ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल्स डिलीवर भी किए हैं। वही अगर इनका ऑर्डर बुक आप देखोगे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है।
आखिर में आता है दोस्तों एक और स्टॉक के ऊपर जो है पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज। ये कंपनी डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑप्टिक्स और स्पेस रिलेटेड इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चर करते हैं। उनके प्रोडक्ट्स में नाइट विजन डिवाइसेस, सर्वेलेंस सिस्टम्स और मिसाइल कंपोनेंट शामिल है। रिसेंटली ये स्टॉक काफ़ी बढ़ गया है क्योंकि इनका क्वार्टर का रिजल्ट आने वाला है और उसमें स्टॉक स्प्लिट डिस्कशन चलने वाला है। मगर आपके पास इनमें से कौन से स्टॉक्स है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपको देखना है कि बेस्ट इंडेक्स फंड कौन सा है तो इस वीडियो को यहाँ पर ज़रूर क्लिक कीजिए। और दोस्तों, अगर आपको एक डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो एम स्टॉक को ज़रूर चेक कीजिए, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.